चंदौली की दीनदयाल नगर में मिठाई विक्रेता की दबंगई, पुलिस चौकी कुड़ा बाजार के सामने कार में की तोड़फोड़, पुलिस वालों को साथ नोकझोंक सीसीटीवी में कैद। बलरामपुर में पूर्व चेयरमैन फिरोज पप्पू की गला रेतकर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद की संपत्ति के प्रशासन ने किया जब्त और प्रशासन ने 4,75,86,000 रुपए की जमीन को किया जब्त। अमेठी में बैंक मैनेजर के हाथों 1 लाख रुपए अज्ञात व्यक्ति लेकर हुआ फरार। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और सीओ पहुंचे। पीड़ित ने की शिकायत पर मुकदमा दर्ज, सीसीटीवी की मदद से आरोपी की पहचान जारी। कन्नौज में जिला अस्पताल के आवासीय कैंपस में चोरी, लाखों रुपए के सामान पर चोरों ने किया हाथ साफ। लगातार हो रही चोरों से पुलिस की कार्यशैली पर उठ रहे हैं सवाल। मथुरा में पुलिस और एसओजी टीम ने 15,000 के नामी बदमाश को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ में बदमाश कान्हा उर्फ रोहित चौधरी पुलिस की फायरिंग में घायल। मथुरा में कार सवार चोरों ने 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में चोरी की वारदात को दिया अंजाम। चोरों ने 2 कारों को बनाया निशाना और चोरी की वारदात का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। कौशाम्बी में इनकम टैक्स अधिकारी और पूर्व प्रधान के घर लाखों की चोरी। दोनों घरों से करीब 55 लाख के जेवर और 50,000 नकदी साफ। छत के रास्ते घर में घुसकर चोरों ने वारदात को दिया अंजाम। मथुरा की छाता तहसील के लेखपाल का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल। दाखिल खारिज करने के नाम पर ली लाखों की रिश्वत। पीड़ित किसान ने उच्च अधिकारी से भी की थी शिकायत। बुलंदशहर में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी की हत्या। प्रेमिका के परिजनों पर पीट पीटकर हत्या करने का आरोप। डिबाई इलाके के दौराऊ गांव की वारदात। मेरठ में सतीश मावी की अवैध कॉलोनी पर चला मेरठ विकास प्राधिकरण का बुलडोजर। साथ में ऑफिस भी ढाया और हंगामे के बीच चलता रहा एमडीए का अभियान। नोएडा पहुंची महिला सशक्तिकरण रैली का हुआ जोरदार स्वागत। महिला पुलिसकर्मी 1090 के लिए कर रही महिलाओं को जागरूक। एडिशनल डीसीपी शक्ति अवस्थी रैली में मौजूद महिला पुलिसकर्मियों का हाथ जाने पहुंचे। रैली का पुलिस लाइन में होगा समापन। जनपद हापुड़ के मोता अभियान में शॉर्ट सर्किट की वजह से अवैध प्लास्टिक के गोदाम में लगा आग लगने से मचा हड़कंप और पुलिस समेत 12 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। लखीमपुर खीरी में एक स्कूल वैन में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगने से मचा हड़कंप। गाड़ी में बैठे लोग बाल बाल बचे। उत्तर प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान। स्वार और 96 सीट पर 10 मई को होगा मतदान। 13 मई को आएंगे नतीजे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 10 मई को होंगे सभी 224 सीटों पर चुनाव। 13 मई को आएंगे नतीजे। कर्नाटक बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह का दावा, चुनाव से पहले से बेहतर परफॉर्म करेगी बीजेपी। कर्नाटक चुनाव पर कांग्रेस नेता राजेश शुक्ला बोले, कर्नाटक के लोग सरकार बदलने के लिए बेताब हैं। कर्नाटक के कांग्रेस ने करप्शन पर बीजेपी को घेरा। खड़गे बोले, कर्नाटक में 40% की सरकार। खड़गे के पलटवार पर भड़की बीजेपी। प्रहलाद जोशी बोले, कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। कर्नाटक में बीजेपी की बड़ी जीत होगी। कुशीनगर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी 451 करोड़ की योजनाओं की सौगात और नवनिर्मित तहसील पर किया लोकार्पण और बोले, बिना भेदभाव के हो रहा है विकास। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में सुबह जनता दर्शन में लोगों की फरियाद सुनी। जनता दर्शन में प्रदेश के अलग अलग जिलों से 700 फरियादी आए। गृह मंत्री अमित शाह 7 अप्रैल को यूपी का करेंगे दौरा और कौशाम्बी महोत्सव के उद्घाटन समारोह में होंगे शामिल। सांसद खेल स्पर्धा के समापन और दलित सम्मेलन में भी करेंगे शिरकत। वाराणसी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का किया अनोखा समर्थन। कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष ने अपने घर के बाहर लगाया बोर्ड। बोर्ड पर लिखा, मेरा घर राहुल गांधी का घर। फरुखाबाद में जर्जर हाई टेंशन लाइन टूट कर गिरा। तार की चपेट में आने से बच्ची की मौके पर हुई मौत और बच्ची का भाई भी करंट लगने से हुआ घायल। मथुरा में ट्रायल के दौरान वंदे भारत एक्सप्रेस से टकराई नीलगाय। ट्रेन की चपेट में आने से नीलगाय की हुई मौत। हादसे के बाद आधे घंटे तक खड़ी रही वंदे भारत एक्सप्रेस। जामनगर में G20 समिट में पहुंचे विदेश मेहमान और सम्मेलन में हिस्सा लेने आए 17 देशों के 51 प्रतिनिधि। उत्तराखंड पहुंचने पर पहाड़ी अंदाज में हुआ स्वागत। चारधाम यात्रा के लिए सरकार का बड़ा फैसला। स्थानीय लोगों को नहीं पड़ेगी पंजीकरण कराने की जरूरत। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शासन को दिए निर्देश। हल्द्वानी में दृष्टि बाधित बच्चों के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। दृष्टि बाधित कन्याओं का किया पूजन और कहा, हल्द्वानी शहर को स्मार्ट शहर के रूप में करेंगे विकसित।
उत्तराखंड में एक जनपद से दूसरे जनपद में दवाई सप्लाई कर रहे ड्रोन का परीक्षण हुआ सफल। सरकार ड्रोन से दवाई सप्लाई करने के लिए ड्रोन कॉरिडोर बनाने की तैयारी कर रही है। अल्मोड़ा पहुंचे कांग्रेस के नेता प्रदीप टामटा ने G20 को लेकर भाजपा पर साधा निशाना, कहा तिरंगे को हटाकर भाजपा ने लगाया अपना झंडा, भाजपा सरकार चला रही है एजेंडा। केदारनाथ धाम में फिर से बर्फबारी शुरू। बर्फबारी के कारण रास्ते में गिरी बर्फ को हटाने में हो रही परेशानी। बड़े बड़े ग्लेशियर्स को काटकर बनाया जा रहा रास्ता। यात्रा की तैयारियों में भी आ रही है अड़चन। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने कोटद्वार के सिद्धि पीठ दुर्गा देवी मंदिर की पूजा की और 9 दुर्गा की प्रतीक 9 कन्याओं को भोजन कराकर लिया आशीर्वाद, कहा मृत मातृशक्ति की आराधना हमारे देश की संस्कृति। देहरादून में चारधाम यात्रा के रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता खत्म करने को लेकर तीर्थ पुरोहितों ने सीएम को दिया धन्यवाद। सीएम ने हाई लेवल मीटिंग करके स्थानीय लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन खत्म करने का निर्णय लिया है। रुड़की पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कोरोना को लेकर सतर्कता बरतने के दिए निर्देश और मंत्री ने कहा कि अप्रैल में सभी अस्पतालों में कोरोना को लेकर फिर से मॉक ड्रिल की जाएगी, जल्द ही गाइडलाइंस भी जारी होंगी। पिथौरागढ़ में पहली बार महिलाएं सौर ऊर्जा बिजली उत्पादन करेंगे। इसके लिए महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। समूह से जुड़ी हैं 20 से 25 महिलाएं। जोशीमठ के मोल्टा गांव में आजादी के बाद पहली बार पहुंची बस और ग्रामीणों ने मिठाई बांटकर जाहिर की खुशी और अभी ट्रायल के तौर पर चल रही है बस। पिथौरागढ़ में मार्च के महीने में मौसम लगातार बदल रहा है करवट। मौसम में बदलाव से तापमान में आ रही गिरावट। मार्च महीने में हो रहा सर्दियों का एहसास। गाजियाबाद के कई क्षेत्र में पानी का स्तर 350 के पार पहुंचा। पानी का स्तर गिरने से लोग बोतल का पानी खरीदने पर मजबूर और मोटर पंप लगाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। लखनऊ कानपुर रेल रूट पर रेल संचालन बाधित। मेमो ट्रेन गुजरने के बाद ट्रेनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। कानपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेनों को रोका गया है। इटावा में बारात घर में बनाई जा रही है पानी की टंकी का लोगों ने किया विरोध और जिलाधिकारी के सामने रखी मांग। लोगों ने कहा कि टंकी बनने से शादी समारोह कार्यक्रम में होगी दिक्कत। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के RM हॉल के कमरे में छात्र ने लहराया हथियार। मौके से हथियार बरामद। छात्र फरार। पुलिस ने दर्ज किया मामला। अमृतपाल को लेकर सिद्धार्थनगर की सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट और इंडो नेपाल बॉर्डर पर अमृतपाल के लगाए गए पोस्टर। हर आने वाले लोगों पर चेकिंग जारी। हमीरपुर में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अस्पताल का निरीक्षण किया। आयुष्मान कार्ड काउंटर का भी लिया जायजा। कहा केंद्र और प्रदेश की योजनाओं का धरातल पर लाना मकसद है। लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट पर 2 दिवसीय मिलेट मेले की शुरुआत मेले में किया गया। मुशायरे का आयोजन। जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने मुशायरे में सुनाई शायरी। गाजियाबाद की सीकरी खुर्द देवी के महामाया मंदिर में उमड़ा जनसैलाब। भीड़ के दौरान महिलाएं और युवतियां बेहोश। दम घुटने से मंदिर परिसर में एक शख्स की हुई मौत। वाराणसी के महाशमशान मणिकर्णिका घाट पर नगर वधुओं ने जलती चिताओं के बीच किया नृत्य। बाबा मसान नाथ के दरबार में हाजिरी लगाकर अगले जन्म में नगर वधु न बनाने के लिए वरदान मांगा। यूपी में एनटीपीसी ने पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट तालाब के पानी के ऊपर बनाकर कीर्तिमान स्थापित किया है। इससे पहले केरल और आंध्र प्रदेश में था प्लांट। यूपी में लगे प्लांट की क्षमता 40 मेगावाट। चंदौली में दुर्गा माता के मंदिर में लगा भक्तों का तांता। माता का कीर्तन भजन कर आरती में शामिल हुए भक्त। अतीक अहमद को साबरमती जेल लेकर जा रही है पुलिस। 24 पुलिसकर्मियों की टीम अतीक के काफिले में शामिल। उमेश पाल अपहरण केस में अतीक समेत 3 दोषियों को हुई है उम्र कैद। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर रात करीब 12:30 बजे रुका अतीक का काफिला। मीडिया कर्मियों से की बात और अतीक ने कहा कि सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में करेंगे अपील। उमेश पाल अपहरण केस में मिली सजा पर बोला अतीक अहमद। कहा यह फर्जी अपहरण था, मुझे झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। देर रात करीब 1:30 बजे बरेली जेल पहुंचा अतीक का भाई अशरफ। सीतापुर शाहजहांपुर के रास्ते कड़ी सुरक्षा के बीच बरेली लाया गया अशरफ। उमेश पाल अपहरण केस में अशरफ समेत 7 लोग हुए बरी। बरेली जेल पहुंचे अशरफ ने खुद की जान को बताया खतरा। कहा एक बड़े अधिकारी ने दी है जान से मारने की धमकी। 2 हफ्ते बाद बहाने से जेल से निकालकर मारने की धमकी दी है। उमेश पाल हत्याकांड में नाम आने पर अशरफ ने दिया बयान। कहा मेरे परिवार का फंसाया जा रहा है और यूपी सरकार को बदनाम करने की भी कोशिश की जा रही है। खुद पर दर्ज मुकदमों पर बोला अशरफ। सीएम योगी मेरी पीड़ा को अच्छी तरह समझ सकते हैं। उन पर भी कई फर्जी मुकदमे लगे हैं। मैं 3 साल से जेल में बंद, कैसे रच सकता हूं साजिश। अशरफ ने उमेश पाल हत्याकांड में भाभी शाइस्ता परवीन का किया बचाव। कहा वो मेयर का चुनाव लड़ने वाली थी और प्रचार में लगी हुई थी, इसलिए उन्हें फंसाया गया।
अशरफ ने कहा, अगर मेरी हत्या हुई तो एक बंद लिफाफा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सीएम योगी के पास भी पहुंचेगा। लिफाफे में होगा धमकी देने वाले अधिकारी का नाम। यूपी में कोरोना के 47 नए मरीज मिले। लखनऊ में एक्टिव केसों की संख्या हुई 37 और प्रदेश में कुल मरीजों की तादाद बढ़कर हुई 304। उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना के मामलों में उछाल। 24 घंटे में 9 संक्रमित मरीज मिले हैं। देहरादून में 19, हरिद्वार में 6 और नैनीताल में 2 मरीज मिले हैं। केदारनाथ और यमुनोत्री में लगेंगे मोबाइल एटीएम। बैंकर समिति की बैठक में एसीएस ने दिए निर्देश। पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार। मैदान में चढ़ा पारा। बड़ी गर्मी। केदारनाथ में रोज खराब हो रहे मौसम ने बढ़ाई प्रशासन की चिंता। आगरा में फतेहाबाद रोड पर स्पा सेंटर पर पुलिस ने मारा छापा। एसीपी सदर के साथ थाना ताजगंज पुलिस ने की कार्रवाई और स्पा सेंटर संचालक समेत कई महिलाओं को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र में एक महिला को मारी गोली। मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत घायल को अस्पताल में कराया भर्ती। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के विरोध में अमेठी में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला मशाल और जुलूस और कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष राजू ओझा के नेतृत्व में हल्ला बोल। लखनऊ के बांस मंडी इलाके में लगी भीषण आग। मौके पर मची अफरा तफरी। आग से कार और बाइक के जलकर खाक। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। सहारनपुर में बिजली विभाग की टीम से एक शख्स ने दिखाई दबंगई। जब बिल जमा न करने पर कनेक्शन काटने पहुंची थी टीम और डंडा लेकर बिजली कर्मियों को धमकाते हुए वीडियो वायरल। राहुल गांधी और अडानी मुद्दे को लेकर संसद में आज भी संग्राम। काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे कांग्रेस और विपक्ष के कई सांसद। लोकसभा में विपक्ष ने लहराए पोस्टर। भाजपा का राहुल गांधी पर फिर प्रहार। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, राहुल सचेत हैं और वो संविधान से ऊपर। प्रधानमंत्री मोदी के भ्रष्टाचार वाले बयान पर भड़की कांग्रेस। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, करप्ट लोगों को सपोर्ट पीएम मोदी खुद कर रहे हैं। सदस्यता खत्म होने के बाद 5 अप्रैल को कर्नाटक में राहुल गांधी की पहली रैली। कोलार में जनसभा को करेंगे संबोधित और अप्रैल मई में होने वाला है चुनाव। जमीन के बदले नौकरी मामले में राबड़ी देवी और मीसा भारती राउज एवेन्यू कोर्ट में हुए पेश। मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले लक्षद्वीप के एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता बहाल और हत्या की कोशिश में दोषी ठहराए जाने पर हाईकोर्ट ने लगाई थी रोक। एक बार फिर पंजाब पुलिस के हाथ से निकला भगोड़ा। अमृतपाल होशियारपुर के गुरुद्वारे में लेके जाने की खबर। रात भर चलता रहा सर्च ऑपरेशन। मुंबई में इन्फ्लुएंजा वायरस के 76 मामले हुए दर्ज और मार्च महीने में H3N2 के 21 मरीज आए सामने। H1N1 के 55 केस हुए दर्ज और 14 मरीजों का अस्पताल में चल रहा इलाज। मुंबई में कोरोना के 135 नए मामले सामने आए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 663 हुई। बीते 24 घंटे में 11 मरीज अस्पताल में भर्ती। कुल 52 मरीज अस्पताल में करवा रहे इलाज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।